लेकिन वो मछली खाता नहीं है, मछली बेचता है लेकिन खाता नहीं है। बोला कि चलिए आज हम लगवा देते हैं, आपको जाल लगवा देते हैं, तो 20 मछली मारे थे, अब 20 के 20 मछली जो है बहा दिया। अब बताइए, वहीं पे कहानी खत्म हो गया। और जब 77 वर्ष का हो जाएगा तो उसका व्यक्ति चित्र जो है बिल्कुल सामने आ जाएगा, क्योंकि 77 वर्ष का बूढ़ा उसका हाथ कांपने लगेगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग क्लास 10th के हिंदी के पाठ के नाम, लेखक, जन्म और मरण के ट्रिक आप लोग आज सीख जाएंगे, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ। ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे ट्रिक, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक था। आप लोग अगर वो नहीं देखे होंगे, जैसे पाठ के नाम और लेखक के नाम किस प्रकार होता है, पूरा 29 बताए थे, 29 पाठ के नाम और उनके लेखक, और बहुत ही आसानी से विद्यार्थी याद कर लिए होंगे। अगर आप नए होंगे हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल के घंटी को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी ये जो ट्रिक है आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ट्रिक। देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा पाठ को इधर उधर करके लिखे हैं, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं। आपको मेन याद करना है कि जैसे जो ये गुणाकर मूल्य है, भीमराव अंबेडकर जी हैं, इनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, यही आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसे मान लीजिए निबंध है, निबंध ये ललित निबंध है। चलिए इसको हम ट्रिक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा इनमें से क्या है, निबंध, कहानी, ललित निबंध, साक्षात्कार। तो इसमें विद्यार्थी को याद करने में ऐसे दिक्कत हो जाता है, तो एक ट्रिक मैं बता दूंगा जो आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। सबका ट्रिक है, तो चलिए बहुत मेहनत लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, ललित नाम का एक लड़का है जिसके पिताजी बोलते हैं कि का निबंध पढ़त है, अपन नाखून नापना, इसको काटो। तो नाखून नापना, ध्यान दीजिएगा, नाखून नापना बेशरम, यही है आपका ट्रिक, नाखून नापना बेशरम। ठीक है, क्या निबंध पढ़ रहा है, नाखून नापना बेशरम, क्या निबंध पढ़ रहा है, नाखून जो बढ़ जाता है उसको काटना चाहिए। तो वो ललित जो था वह निबंध पढ़ रहा था और नाखून बढ़ा हुआ था, लेकिन वो काट नहीं रहा था। तो इसका यही ट्रिक है कि नाखून नापना बेशरम। देखिए, नाखून नापना, बे लगा दिए, यहां पर शरम ऐसे कर दीजिए। देखिए नाखून, तो नाखून शुरू में है, तो ये जो है ललित नाम का लड़का है, तो ललित निबंध हो गया। ठीक है, वो निबंध पढ़ रहा था, तो निबंध पढ़ रहा था तो नाखून। ठीक है, नाखून का क्या हो जाएगा, ललित निबंध। नापना, अब नापना, अब ना से हो गया, नाखून क्यों पढ़ते हैं, ना, प से परंपरा का मूल्यांकन, फिर ना हो गया नागरी लिपि, और बेशरम, श्रम हो गया, तो आपका हो गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस प्रकार से नाखून नापना बेशरम, निबंध क्या पढ़ रहा है, यही आपका ट्रिक है। आप इसको याद आपको करवा दूंगा। चलिए आगे देखिए, यहां पर जन्म और मृत्यु है। तो यहां पर देखिए, भीम नाम का एक योद्धा है, भीम नाम का एक योद्धा है, वीर है, जिसने 18 बरस से लेकर, 18 बरस के जवान से लेकर 91 बरस तक, माने 18 से 91 बरस तक AK-56 चलाता था। जैसे AK-47 का नाम सुने होंगे, वो AK-56 चलाता था। 18 से 91 बरस के उम्र तक AK-56 चलाता था, समझ रहे ना। तो AK-56 चलाता था। तो यहां पर आपका ट्रिक हो गया, 18 से 91 बरस तक AK-56 चलाता था। तो आपको एक बात बताते हैं, जो 56 अंत में बोल रहे हैं, जो भी हम 1900 ईस्वी वाले बोलेंगे, 1900 वाले, 1956 जैसे हो गया, मान लीजिए यहाँ 1935 हो गया, तो जिसके अंतिम में जो बात हम कहेंगे
उसमें 19 आपको लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है, 19 सिर्फ लगा देना है, बाकी चीज आपको हम बता देंगे। ठीक है, 91 18 वर्ष का योद्धा भीम नाम का था, भीम नाम का, भीम बहुत आप लोग देखे होंगे, भीम जो थे, ठीक है, वे 18 वर्ष की उम्र से 91 वर्ष की उम्र तक भी AK-56 चलाते थे। याद हो गया होगा? तो हंसने का मन करेगा तो थोड़ा बहुत हंस भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, गुणा कर मूल्य ट्रिक एक तरह से मान लीजिए जो मैं बता रहा हूं आपको, किसी तरह आपको मैं याद करने की चेष्टा कर रहा हूं कि आपको याद हो जाए। गुणा कर मूल्य है, मूल्य मतलब आपको हम बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में, मैक्स मूलर। तो मूल्य मतलब हम मूर्ख बताए थे। तो मूर्ख एक लड़का है, मूर्ख लड़का है, 35 वर्ष के उम्र में भी 9 वर्ष के जैसा गुणा भागा करता है, गुणाकार करता है। 35 वर्ष का उम्र हो गया, लेकिन एक 9 वर्ष का बच्चा जो होता है, 9 वर्ष के बच्चा जैसा वो गुणाकार भागाकार कर रहा है। बताइए, 35 वर्ष का उम्र हो गया और 9 वर्ष के लड़का जैसा वह गुना भागा करता है। तो अब यहां पर आपको एक बात दिमाग में लगाना है, 35 वर्ष का लड़का है, मूर्ख लड़का है, 35 वर्ष का मूर्ख लड़का है जो 9 वर्ष के लड़के जैसा, 9 वर्ष के उम्र के लड़के जैसा वह गुणाकार भागाकार करता है, गुणाकार भागाकार करता है। ठीक है, तो एक बात यहां ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए 35 है, तो किसी व्यक्ति का जन्म अगर मान लीजिए 1935 में, 19 तो आपको लगा देना है, तो 1935 में जब जन्म होगा तो उसका मृत्यु, जैसे मान लीजिए कि 9, जब आगे बोल रहे हैं कि 9 वर्ष के लड़का जैसा काम करता था, तो 9 जब होगा तो 19 के आगे 9 तो होगा नहीं, 9 तो कम हो गया, तो 9 कम हो गया तो आपको ईस्वी सन 1 बढ़ा लेना है। आप सोच सकते हैं बात, मान लीजिए 35 में जन्म हुआ है, तो 35 में जन्म हुआ है तो 9 में मृत्यु हुआ है, यानी 2009 में हुआ है, तो 1900 आपको जो अंतिम बात बताए हैं, तो इसमें एक 19 जो है लगा देना है आपको। ठीक है, 35 वर्ष का लड़का मूर्ख है जो 35 वर्ष की उम्र में भी 9 वर्ष के लड़का जैसा वह गुणा भागा करता है, गुणाकार करता है। तो गुणाकर मूल्य हो गया, इनका जन्म हो गया। ठीक है, रामविलास पासवान। अब देखिए, एक शर्मा का लड़का है, शर्मा का लड़का, जो शर्मा का लड़के होते हैं, वो क्या किए कि 12 वर्ष की उम्र में ही 2000 रुपये कमा लिए। 12 वर्ष की उम्र का लड़का था, छोटा सा, 12 वर्ष की उम्र कितना बड़ा होगा, और वो 12 वर्ष की उम्र में 2000 कमा लिया था। ठीक है, तो 12 वर्ष की उम्र में वो 2000 कमा लिया था। एक शर्मा का लड़का, वो बहुत तेज होते हैं, तो वो 12 वर्ष की उम्र में ही 2000 रुपया कमा लिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहां पर देखिए, यहां पर एक लड़का कहता है कि अगर प्रसाद 2 बे मिली तो हमार 9 बे हो जाए। प्रसाद 2 बे मिली मतलब द्विवेदी, द्वि मतलब 2 होता है, वे समझ लीजिए, दी मतलब प्रसाद 2 बे दी। देखिए, प्रसाद 2 बे दी, प्रसाद द्विवेदी यहां से पकड़ सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रसाद 2 बे दी तो 7 से 9 हो जाई। ये ट्रिक है आपका, प्रसाद 2 बे दी तो 7 से 9 हो जाए। समझ रहे बात? देखिए, 19 तो आपको लगाना है, प्रसाद 2 बे दी, तो 2 बे दी यानी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो 7 से 9 हो जाए। 7 पहले है, उसके बाद 7 से क्या हो जाएगा, 9। यही 7 यहां पर है। ठीक है, यही 7 यहां पर हम बोल रहे हैं कि प्रसाद 2 बे दी तो 7 से 9 हो जाए, यानी कि 1907 और 1979 यानी 79। ठीक है, प्रसाद 2 बे दी तो 7 से 9 हो जाए। ये आपका ट्रिक है, आप ऐसे आपको याद करवा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको फिर से आपको रिवाइज करवा देते। देखिए, इसमें क्या करना है, भीम नाम का एक योद्धा है
जो 18 बरस से लेकर 91 बरस तक, 18 से 91 बरस तक उम्र तक वो AK-56 चलाते थे। ठीक है। दूसरा नंबर में 35 बरस का मूर्ख है, मूर्ख 35 बरस का हो गया। ठीक है। मूर्ख है 9 बरस जैसा, मान लीजिए मूर्ख है तो 9 बरस जैसा गुणाकार करेगा। ठीक है। अगला है एक शर्मा का लड़का है 12 बरस का, 12 बरस में ही वो मतलब कि वो 2000 रुपया कमा लिया। अगला है द्विवेदी, प्रसाद द्विवेदी, तो 7 से 9 हो जाएगी, 7 से 9 हो जाएगा, 7 यहाँ पर है, 7 से 9 हो जाएगा। ठीक है। और बाकी आपको 19 जो है किसी में भी आपको लगा लेना है। तो चलिए आगे और भी देखते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है ध्यान दीजिएगा। देखिए विनोद नाम का 37 बरस का मेरा एक दोस्त है, विनोद नाम के 37 बरस का एक दोस्त है, मेरे ही हम उम्र का है, मेरा उम्र जैसे 38 चल रहा है, वो 37 बरस का, 1 बरस छोटा है, लेकिन वो मछली खाता नहीं है, मछली बेचता है लेकिन खाता नहीं है। बोला कि चलिए आज हम लगवा देते हैं, आपको जाल लगवा देते हैं, तो 20 मछली मारे थे, अब 20 के 20 मछली जो है बहा दिया। अब बताइए वहीं पे कहानी खत्म हो गया। तो अब यहाँ पर ट्रिक आपको ये करना है, देखिए आप लोगों को हंसी भी आता होगा, मुझे भी हंसी आ गया कि 20 मछली मारे थे, अब 20 मछली क्या किया, बहा दिया, कहानी हो गया समाप्त। अब क्या बनेगा बताइए। अब देखिए विनोद नाम का 37 बरस का लड़का है, 19 आपको जोड़ देना है, तो 1937 में इनका जन्म हो गया विनोद कुमार शुक्ल का। और ये मछली मारने के लिए बोले, क्या हुआ कि मछली का किया, 20 मछली बहा दिया, बहा दिया, इसको समझ लीजिए, मछली बहा दिया, 20 मछली बहा दिया, पानी में बहा दिया। ठीक है। 20 मछली जो है बहा दिया, कहानी हो गया समाप्त। मतलब कि तीनों जो है क्या है, कहानी है। और विनोद नाम का मेरा दोस्त है जो 37 बरस का है, और उसने मेरा 20 मछली मरवाया था, पंडित है, वो खाता नहीं है, मछली खाता ही नहीं है, वो खाता नहीं है, इसलिए वो क्या किया कि वो बहा दिया, 20 के 20 मछली बहा दिया। तो क्या हो गया, कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया, कहानी बचा। तो ये जो है तीनों जो क्या है, कहानी है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इनका तो काम हो गया, 37 बरस की उम्र है, 1937 में इनका जन्म हो गया। अब यहाँ पर नलिन बिलोचन शर्मा। अब देखिए बिलोचन मतलब क्या होता है, बिलोचन का मतलब क्या होता है, आंख। बिलोचन देखिए आंख का जो पर्यायवाची शब्द होता है, अक्षी, चक्षु, दृग, दृष्टि, नयन, नेत्र, लोचन, बिलोचन। तो जो बिलोचन नलिन नाम का जो लड़का है, उसके आंख से क्या होता है ना कि जब 16 दिखता है ना तो उसको 61 दिखाई देता है। अब देखिए, अब यहां पर मान लीजिए कि 16 उसको दिखाइएगा ना तो उसको क्या दिखेगा, 61 दिखेगा। छोटा छोटा बच्चा होता है तो क्या करता है, 1 × 6 = 16 ऐसे पढ़ने लगता है। तो उसको क्या हुआ कि 16 दिखता है, दिखाया जाता है, तो उसको क्या दिखता है, 61। यानी कि 16 में जन्म हुआ था और 61 में मृत्यु हुआ था। किनका, जो आंख से देखते थे वो बिलोचन, नलिन बिलोचन, इनका 16 में जन्म और 61 में मृत्यु, और 19 आपको लगा देना है आराम से। ठीक है। अब आगे ये जो हम चीज लिख दी है आप याद भी कर सकते हैं, बंदरघाट पटना में हुआ था। अमरकांत 1 जुलाई 1925 में जन्म हुआ था, 17 फरवरी 1914 को इनका क्या हुआ कहानी, इनका कहानी ये हुआ कि इनका उम्र काट कर, उम्र काट कर 25 से 14 कर दिया। किसने, उम्र काट कर, अमरकांत, अमर, ठीक है, उम्र काट कर 25 से क्या हो गया, 14 हो गया बेचारा का। एक लड़का है उनका अमर नाम के, उसका उम्र काट कर 25 से क्या कर दिया गया, 14। आपको अब देखिए 25 है, आप सोचेंगे कि 19 कह रहे हैं लगाने के लिए, तो 19 तो इसमें लगाना है 25 में। जब 19 में जन्म हुआ है, ठीक है, इतना तो
मतलब नादान नहीं है आप। 19 में जन्म हुआ है तो 14 में मृत्यु होगा। तो 19 बड़ा है, 14 छोटा है, तो आप समझ लीजिए कि एक ईस्वी सन जो है बढ़ा लेना है। तो 19 से तो इधर क्या होगा 20, यानी कि 1925 में जन्म हुआ और 2014 में मृत्यु हो गया। ठीक है, यानी 25 बरस का उम्र था, काट के कितना कर दिया, 14 कर दिया। ये आपको याद हो गया होगा। और ये अभी अपने आपको बता ही दिया, कहानी खत्म कर दिया। मैक्स नाम का मूर्ख था जो ये कहता था, आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे कि मैक्स नाम का मुल्ला था, मूर्ख था, जो कहता था कि भारत से हम क्या सीखे। वो भारत से तो जरूर कुछ सीखा होगा, लेकिन कहां से सीखेगा, वो तो जर्मनी के था ना, जर्मनी के था, तो कहां से सीखेगा, वो जर्मनी के था। और उसने 18 से 23 बरस का हो गया, वो मूर्ख 18 से 23 बरस का हो गया, 1900 बार भाषण देता रहता है। क्या देता है, भाषण। 1900 बार भाषण देता रहता है। देखिए 18 से 23 बरस का हो गया, 18 से 23 बरस का मूर्ख हो गया मैक्स नाम का, जो 1900 बार भाषण देता रहता है बराबर। देखिए भाषण, ये क्या है, भाषण है, ये भाषण देता रहता है बराबर 1900 बार, दिन में 1900 बार भाषण देगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जर्मनी कहता तो मूर्ख था, तो भारत से क्या सीखेगा, वो तो कहेगा कि हम भारत से कुछ सीखबे ना करें। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। जीत जीत में मैं निखरत हूं। देखिए पंडित बिरजू महाराज, पंडित जो होते हैं, पंडित आज के युग में दोगुना नेग नाम मांगते हैं। आप 10 दीजिएगा ना तो कहे कि ना 20 दी। अब देखिए, अब मान लीजिए नेग जो है 19 दिया जाता है या 21 दिया जाता है, जोड़ा तो दिया नहीं जाता है, तो 21 रुपया दीजिए, 11 रुपये जैसे होता है, तो वो दोगुना नेग मांगते हैं। तो इनके जन्म है 19 रुपया मांगते हैं, लेकिन कहते हैं कि ना 38 रुपया हमको चाहिए। 19 नहीं चाहिए हमको, 38 चाहिए, हमको दोगुना चाहिए, हमको जो नेग चाहिए 19 नहीं चाहिए, हमको 38 चाहिए, दोगुना मांगते हैं। तो इनका आप समझ गए होंगे, पंडित जो होते हैं वो दोगुना नेग मांगते हैं, 19 के जगह 38 मांगते हैं, तो 1938। अशोक वाजपेयी, एक आपको याद करना पड़ेगा, 16 जनवरी 1941। ठीक है, 19 से दोगुना से कुछ ज्यादा है, 19 दूनी 38, और 38 के बाद 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा 41। यानी कि ये आपको अशोक वाजपेयी 16 जनवरी 1941 में दुर्ग छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ था। ठीक है, अब आप सोचिएगा कि इन लोग का मृत्यु क्यों नहीं है। हो सकता है कि अभी तक ये जीवित हो, जीवित भी होंगे। ठीक है, तो जो जीवित है उनका मृत्यु नहीं ना डेट लिखाएगा, है ना। चलिए अब यहां पर देखिए, नौबत खाने में इबादत। अब बताइए, एक लड़का 19 बरस से 77 बरस का हो गया। पहले आपको वीडियो में बताए थे कि यतीम लड़का जो होता है उसको खाने में नौबत आती है। अनाथ है और यतीम है, उसके पास आगे पीछे कोई नहीं है, उसके घर में सब स्वाहा हो गया है, तो क्या करेगा, उसको खाने में दिक्कत होगा, इधर उधर भीख भूख मांग के खाएगा। तो जब वो बूढ़े हो जाएगा, बूढ़ा जब हो जाएगा, 77 बरस का हो जाएगा, तो उसको खाने में और भी दिक्कत होगा। तो वहां पर जब 77 बरस का हो जाएगा तो उसका व्यक्ति चित्र जो है बिल्कुल सामने आ जाएगा, क्योंकि 77 बरस का बूढ़ा, उसका हाथ कांपने लगेगा। खाने में कितना नौबत आएगा उसको आप समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा नौबत आ सकता है। बेचारा यतीम लड़का है, ठीक है, खाने में उसको नौबत कितना कहाँ हो सकता है ज़्यादा। 19 बरस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 77 बरस का बूढ़ा हो जाएगा, ठीक है, तो जब 77 बरस का बूढ़ा हो जाएगा तो उसको क्या होगा, बहुत दिक्कत होगा, हाथ कांपने लगेगा, कोई देगा नहीं। ठीक है, तो आप इसका याद कर सकते हैं। तो इससे जो है उनका व्यक्ति चित्र जो है सामने आता है। तो ये जो है व्यक्ति चित्र है, यहाँ पर आप इस नौबत खाने में इबादत जो है ये क्या है, व्यक्ति चित्र है, व्यक्ति चित्र। ठीक है, 77 बरस की उम्र में व्यक्ति चित्र ज्यादा उभर कर आती है। ठीक है, यतीम लड़का यानी यतीन्द्र मिश्र का जन्म जो हुआ था 1977 में हुआ था, अयोध्या उत्तर प्रदेश। और शिक्षा और संस्कृति के महात्मा गांधी, ठीक है,
जो महात्मा होते हैं शिक्षा और संस्कृति के बहुत ही धनी व्यक्ति होते हैं तो महात्मा गांधी हो गया। और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में, ये आप लोगों को पहले से भी पता होगा। और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। ठीक है, दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को, यानी कि हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो ये 3-4 महीना में इनका नाथूराम गोडसे ने काम कर दिए थे। ठीक है, 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आप लोग सभी को पता होगा। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और शास्त्री जयंती मनाया जाता है, आप लोगों को जानकारी होगा। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।